64 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की महिला प्रत्याशी को आइटम बता डाला। चुनाव आयोग ने इसे अशोभनीय मानते हुए कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा समाप्त कर दिया। 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के फैसले पर रोक लगा दी, यह कहते हुए कि आयोग के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। ये पहला अवसर नहीं था जब चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया हो। चुनाव लोकसभा के हो या विधानसभा के या फिर कोई उपचुनाव, ऐसी भाषा का उपयोग राजनीति में बढ़ता ही जा रहा है। कुछ नेताओं की तो पहचान ही भड़काऊ भाषण देने वालों की बन गई है, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग लागू करता है। वह राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को इसके लिए पाबंद भी करता है। अब यदि कोई आचार संहिता का उल्लंघन करे तो इसके लिए कार्यवाही का अधिकार किसे होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि कमलनाथ के खिलाफ कार्यवाही का अधिकार आयोग के पास नहीं है, लेकिन उसे यह भी साफ करना चाहिए कि ये अधिकार आखिर है किसके पास। वैसे जब चुनाव प्रक्रिया चल रही होती है तो आयोग ही निर्णायक की भूमिका में रहता आया है। देश की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि यहाँ न राज्यपालों के अधिकार साफ तौर से तय है और न चुनाव आयोग के। टी.एन. शेषन जब मुख्य चुनाव आयुक्त बने तो उन्होंने आयोग की ताकत का एहसास समूचे देश को करा दिया था। तब से आयोग ने चुनाव सुधार की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं, लेकिन बावजूद इसके आज भी संसद विधानसभाओं में आपराधिक छवि वाले नेताओं का प्रवेश रुक नहीं पाया है। हर चुनाव में अपमानजनक भाषा का उपयोग भी धड़ल्ले से हो रहा है। कार्यवाही के नाम पर नोटिस देकर छोड़ दिया जाता है।
कमलनाथ की सरकार में मंत्री रही विधायक प्रत्याशी को आइटम बताना क्या शोभनीय माना जाए? सुप्रीम कोर्ट की नज़र में अगर आयोग के पास ऐसे अधिकार नहीं हैं तो सरकार को अधिकार देने पर विचार करना चाहिए। ये किसी एक का सवाल नहीं है। चुनाव जीतने के लिए ऐसे बोलने का अधिकार भी किसी को नहीं दिया जा सकता। राजनीतिक दलों से अपने नेताओं पर लगाम लगाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। राजनीतिक दल अपना दामन बचाने के लिए बेशक ऐसे बयानों की निंदा करते हैं, लेकिन ऐसे बयानों के पीछे कहीं न कहीं आलाकमान की मौन सहमति तो मानी ही जाती है। एक तरफ महिलाओं के राजनीतिक उत्थान की बातें तो दूसरी तरफ ऐसे भद्दे बयान समझ से परे है। समाप्त।